हाय फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक सर्किट वीडियो सीरीज़ में हमारा ये जो अगला टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर, जो हमारा अगला लॉजिक सर्किट है जिसको हम लोग मल्टीप्लेक्सर कह रहे हैं। तो ये जो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है मल्टीप्लेक्सर, बेसिकली इसका यूज़ क्या है उसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जो कि ऑटोमेटिकली इनपुट लाइंस के मैक्सिमम बहुत सारे इनपुट लाइंस के वो हमारे पास है और हमारे पास एक ही आउटपुट लाइन है। तो इन मल्टीपल इनपुट लाइंस में किस इनपुट लाइन को आउटपुट लाइन से कनेक्ट करना है, इसके लिए ये सर्किट ऑटोमेटिकली काम करता है। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली डेटा सेलेक्टर कह सकते हो। ये इस तरह का सर्किट है जो मल्टीपल इनपुट्स में किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करता है। जब हम लोग मल्टीप्लेक्सर सर्किट की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या है? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि मल्टीपल इनपुट से एक सिंगल आउटपुट को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डेटा सिलेक्शन लाइंस, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। मोस्टली इसका यूज मल्टीप्लेक्सर्स का यूज आज के डेट में मैक्सिमम हर जगह है। इवन आपके माइक्रो प्रोसेसर्स में मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है, टेलीफोन लाइंस में मल्टीप्लेक्सर्स के यूज होते हैं। तो इन सेवरल प्लेसेस जहां पे हमें ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्शन या ऑटोमेटिकली लाइन कनेक्शन सिलेक्शन करना होता है, वहां मल्टीप्लेक्सर सर्किट के यूज किया जाता है। तो इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट में क्या क्या चीजें होती है? तो इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट में इनपुट लाइंस तो होंगी होंगी और साथ ही साथ एक आउटपुट लाइन होगी। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर को हम लोग कहते हैं मेनी टू वन। ये जो सर्किट है, ये जो हमारा डिवाइस है, मल्टीप्लेक्सर डिवाइस या सर्किट होगा, ये मल्टीपल इनपुट लाइन से एक आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेनी टू वन सिलेक्शन। तो मल्टीपल्स में किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, तो दिस इज मेनी टू वन सर्किट ऑल्सो नोन एज। तो यहां पे जो सर्किट की बात करें तो यहां क्या होता है, तो देयर आर सेवरल इनपुट लाइंस, सो वी हैव एन इनपुट लाइंस एंड वन आउटपुट लाइन। बट ये एन इनपुट लाइंस में कौन सा इनपुट लाइन सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास एम सेलेक्ट लाइंस होते हैं। दैट मीन्स देयर आर समथिंग सिलेक्शन लाइंस जो लॉजिक पे काम करेंगे। तो ये लॉजिक ही डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट लाइन सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो जब इस एम और एन के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो m और n के बीच में रिलेशन होगा 2 to the power m equals to n. So if we have 4 input lines, we require 2 selection line. If we have 8 input lines, so we need 3 selection line. If we have 16 input lines, we need 4 selection line and so on. अगर हमारे पास 32 input lines होगी तो हमें 2 का पावर 5, यानी हमें 5 m लाइन्स चाहिए होंगे, सिलेक्शन लाइन। दिस इज सिलेक्शन लाइन, दिस इज इनपुट लाइन। सो नाउ वी आर हम लोग यहां देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सर जो सर्किट है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। सो जस्ट टेक अ लुक। तो यहां पे जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, block diagram of multiplexer, so this is the block diagram of multiplexer. This is mux, इसको हम लोग सिंपली mux भी बोलते हैं। यहां हमारे पास n इनपुट लाइंस हैं, but there is a single output line. There are n input lines and one output line, but there are m selection lines. This is the block diagram of multiplexer. अब यहां पे आप देखो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि यहां हमारे पास मल्टीपल इनपुट लाइंस है। अब इस इनपुट लाइन को कनेक्ट करना है, इतने सारे इनपुट लाइंस को कनेक्ट करना है, किसी एक को इसके साथ कनेक्ट करना है। दैट मीन्स यहां स्विचिंग का काम हो रहा है। कभी इस लाइन को इससे कनेक्ट किया गया, कभी इसको इससे कनेक्ट किया गया, कभी इसको इससे कनेक्ट किया गया। तो दिस इज द बेसिकली टास्क ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एंड कौन सा लाइन सेलेक्ट होगा ये डिसाइड करेगा ये सिलेक्शन लाइन। तो अब ये बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं जब इसका हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे।
अब चलिए फ्रेंड्स, इस सर्किट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलेक्शन लाइन आखिर किस तरीके से इनपुट लाइंस को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने एग्जांपल लिया कि लेट सपोज इस I2 को, इस I2 का आउटपुट हमें यहाँ पे चाहिए। वी नीड दिस I2 एट आउटपुट। लेकिन यहाँ पे इनपुट में 4 लाइंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे चारों इनपुट लाइंस है, चारों इनपुट लाइंस पे 1 आ रही है, मतलब कि ये चारों के चारों डेटा सेंड, मतलब इनका डेटा पास होना चाहिए इस आउटपुट लाइन पे, लेकिन एक बार में किसी एक का ही डेटा पास होना है। तो वो डेटा किसका पास होगा, किस इनपुट लाइन का डेटा पास होगा, वो डिसाइड करेगा ये सिलेक्शन लाइन। तो अब इस सिलेक्शन लाइन में हमने जस्ट एग्जांपल लिया है कि हमें I2 को सिलेक्ट करना है। I2 इनपुट जो है, ये इनपुट जो है वो यहाँ पे आउटपुट इसका मिले। तो सबसे पहली बात है कि आपने ये सोचा होगा कि ये जो हमने जो नॉट लगाया है वो क्यों लगाया है, कैसे लगाया है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जहां जहां मैंने नॉट लगाया है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे I0 को मैंने कहा है और I0 में 0 और 0 है, तो यहाँ पे दोनों जगह मैंने नॉट लगाया है, S0 S1 में। I1 में S0 0 है और S1 1 है, तो यहाँ देखो S0 में मैंने नॉट लगाया है, S1 में नहीं लगाया। वहीं पे I2 में S1 में 0 है, तो वहां पे नॉट लगाया है, जबकि इन S0 और S1 I3 में कहीं पे भी 0 नहीं है, दैट वाई हम लोगों ने यहाँ नॉट गेट नहीं लगाया। ये सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से किसी भी मल्टीप्लेक्सर सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। सो नाउ जब हम लोग I2 की बात कर रहे हैं, तो I2 पे क्या है, I2 का सिलेक्शन क्या है, 1 and 0। सो S0 पे हमने क्या दिया, 1 एंड S1 पे क्या दिया, 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल। नाउ फॉर दिस I0 here this is 1, S1 क्या आ रहा है, 1, S0 क्या आ रहा है, 0। 1, ये 1 जब नॉट गेट से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स यहां पे हमें 1 मिला, यहां 0 मिला और यहां 1 मिला। इसका मतलब आउटपुट एंड गेट है, आउटपुट क्या मिलना है, 0, क्योंकि सारे के सारे जब तक 1 नहीं होंगे, ऑल इनपुट्स 1 नहीं होगा, हाई नहीं होगा, तब तक आउटपुट हाई नहीं होना है। चलिए वहीं अब हम I1 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 है और S0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और S1 पे क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, क्योंकि यहाँ नॉट गेट है तो 1 का ये 0 हो गया, आउटपुट क्या मिलना है, 0। I2 की बात करें, 1, S1 क्या आ रहा है, 1, S0 क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, नॉट गेट की वजह से ये 1 हो गया। आउटपुट क्या मिलना है, सारे इनपुट हाई है, दैट मीन्स 1 एंड here 1 0 सॉरी here 1 1 एंड 0, दैट मीन्स यहाँ आउटपुट क्या मिलना है, 0, क्योंकि सारे इनपुट्स हाई नहीं है। सो आप देखो यहाँ पे 1 किसका मिला, I2 का। हम यहाँ पे आप ये बना भी सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे सबको मिला दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 1 किसका है, I2 का। दैट मीन्स जो डेटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, I2 का आ रहा है। दैट मीन्स व्हेन सिलेक्शन लाइन पे हम 1 0 देंगे तो कौन सा लाइन सेलेक्ट होगा, I2 में सेलेक्ट होगा, मतलब I2 इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। बाकी I3 I1 और I0 के इनपुट्स के आउटपुट हमें नहीं मिलने वाले हैं। आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 0 0 कर दिया है, तो जब 0 0 किया है दैट मीन्स दिस इज 1 1 1 और बाकी सभी जगह ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स दिस इज 0 और यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स 0 0 0 0 0 0 केवल 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। तो जब हमने 0 0 रखा तो कौन सा लाइन सेलेक्ट हुआ, I0। आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0। सो इस तरीके से आप कोई भी मल्टीप्लेक्सर को सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमारा 4:1 का मल्टीप्लेक्सर था। आप और भी इससे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन के मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हो खुद से। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर सर्किट। मल्टीप्लेक्सर सर्किट का ही एक इसका जो रिवर्स होता है, इसका उल्टा, मतलब कि ये मेनी टू वन है। जब 1 to मेनी की बात करेंगे, मतलब कि इस साइड से अपोजिट की बात करेंगे, जब हमें एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स में किसी एक को सेलेक्ट करना होगा
तब वहां पे हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट इज बेसिकली ये एक स्विच होता है, ऑटोमेटिक स्विच होता है, जो मल्टीपल इनपुट लाइंस को एक लाइन से कनेक्ट करता है। ये इसका इस्तेमाल टेलीफोन, मोबाइल स्विचिंग में काम आता है। इसका इस्तेमाल आपके माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, सिंगल लाइन से कनेक्ट करने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया। बसेस, जो आपने माइक्रो प्रोसेसर में बसेस के बारे में पढ़ा है, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है कि बहुत सारे रजिस्टर एक ही बस पे लगे हुए हैं, तो किस रजिस्टर का डेटा जाएगा उस बस पे, तो ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट वहां पे भी लगा हुआ होता है। वो सेलेक्ट करता है कि किस रजिस्टर का डेटा उस बस पे जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर सर्किट। अगले वीडियो में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।